हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ टाइम एंड डिस्टेंस में रेस के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे प्रीवियस ईयर में, वो सारे आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए 2020 तक तो रेस के क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। मैंने सबसे पहले मदर्स की जो बुकलेट दी थी हमें कोचिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसमें से क्वेश्चन निकाले, लेकिन इसमें मेरे को बहुत कम क्वेश्चन मिले। तो उसके बाद मैंने क्या किया, किरण की बुक उठाई और इसमें अभी लेटेस्ट के 2020 से लेकर के 23 तक के जितने भी क्वेश्चन आ रखे वो सारे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए और कुछ क्वेश्चन जो मैं टेस्ट में लगाती हूँ और मुझे अच्छे लेवल के लगे तो वो क्वेश्चन भी मैंने लिए। तो रेस के मैंने 3 जगह से क्वेश्चन लिए हैं और फिर मैंने नोट्स बनाए, तो वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें जितने भी टाइप्स है वो सारे मैंने ले रखे हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी के 15 मीटर दौड़ के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए बी को 15 मीटर की बढ़त दे रहा है, मतलब 15 मीटर पहले जाने दे रहा है, उसके बाद भी बी हार जा रहा है 10 सेकंड से। तो इसमें दो कंडीशन दे रखी है हमें, दो तरीके से हार रहा है, वो दूरी से भी हार रहा है और समय से भी हार रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ए का टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए की टोटल दूरी भी दे रखी है, ए की चाल भी दे रखी है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लो, 400/16 यानी 25 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमें कि बी की दूरी क्या हो गई, 15 मीटर की बढ़त दी, यानी उस 15 मीटर को हम पहले बाहर निकाल देंगे। 400 - 15 यानी 385, यानी एक्चुअल में बी जो है वो ए के साथ कंपेयर करें तो जब ए ने 400 मीटर चला तो बी ने 385 ही चला। ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। 10 सेकंड से हरा देता है का मतलब क्या है कि ए को जितना टाइम लग रहा है बी को उससे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तभी तो वो हारा। तो हम क्या करेंगे, 25 में 10 सेकंड ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 35 सेकंड। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में हमें बी की चाल पूछी है, तो अब 385 हो गई बी की दूरी, अपॉन में बी का टाइम कितना हो गया 35 सेकंड, तो बराबर में आंसर क्या आएगा 11 मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी बी की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की दूरी कितनी है 1500, अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, यानी बकुल ने कितना चला उस टाइम में 1350 मीटर। अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, 10:9 आएगा। फिर आगे क्या बोला है, बकुल 1500 मीटर चला और बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, यानी चार्ल्स उस टाइम में कितना चला 1425 मीटर चला। अब हम इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, जो हमारा कितना आएगा 600:540:513। अब क्वेश्चन में हमें रियल वैल्यू कितनी दे रखी है दूरी की 1500, और रेशियो में कितनी आई हमारे पास 600, क्योंकि ए ही ऐसा है जो पूरी दूरी चला था। तो हम दिया बटा दिया में क्या रखेंगे, 1500 कुल दूरी, अपॉन में ए ने पूरी दूरी तय की, इसलिए अपॉन में ए के रेशियो की वैल्यू रखेंगे, यानी 1500/600 गुणा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। अनिल और चार्ल्स की जो दूरी का रेशियो है उसका अंतर लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उन दोनों की दूरी का अंतर ही पूछा है। तो हम गुणा क्या करेंगे 87, 600 - 513 बराबर 87। तो अब हमारा आंसर क्या होगा 1500/600 गुणा 87, यानी 217.5 मीटर। अनिल ने चार्ल्स को 217.5 मीटर की दूरी से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की बढ़त देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो पी के द्वारा दौड़ पूरी करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर और क्यू की गति कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, क्यू का टाइम निकाल देंगे। देखिए जब भी रेस के क्वेश्चन आए हमें देखना है कि किसी एक की दूरी और किसी एक का चाल दे रखा होगा। जिस किसी की भी दो चीज़ें दे रखी हो, दूरी चाल, दूरी समय या समय चाल, तो हमेशा उस चीज़ को यूज़ लेके, अगर समय चाल दे रखा है तो दूरी निकाल दो, समय और दूरी दे रखा है तो चाल निकाल। एक व्यक्ति की 2 कॉमन चीज़ें दे रखी हो तो उससे तीसरी चीज़ निकाल लो। इससे हमारा क्वेश्चन आधा तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, फिर जो पूछा है उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रखा था कि क्यू की गति हमें दे रखी थी 2 मीटर पर सेकंड और क्यू की दूरी दे रखी थी 400 मीटर, तो हमने क्या किया, क्यू का समय निकाल दिया, 400/2 बराबर 200 सेकंड। अब टाइम आ गया हमारा, क्वेश्चन में क्या बोला कि 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की बढ़त देता है, तो पी का टाइम कितना हो जाएगा, क्यू को 2 सेकंड की बढ़त दे रहा है तो क्यू को अगर 200 सेकंड टाइम लग रहा है तो पी को ऑब्वियसली 2 मिनट कम लगेगा। तो हम क्या करेंगे 200 - 2 यानी 198, ये हमारा टाइम आ गया पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रीमा रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेज से दौड़ती हैं। इसे देखते हुए रीमा रेखा को एक मैत्रीपूर्ण दौड़ में 50 मीटर की बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर रीमा और रेखा दोनों मिलती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि रीमा रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेज दौड़ती है। तो हम क्या करेंगे, रीमा की चाल लेंगे 5, तो रेखा की कितनी हो जाएगी 4, और टाइम सेम है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चला कि टाइम सेम है, क्योंकि रीमा ने रेखा को 50 मीटर की बढ़त दी, और ये बढ़त क्यों दी, ताकि दोनों का टाइम सेम हो सके। अगर यहाँ पे टाइम सेम नहीं होता तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होता कि 50 मीटर की बढ़त देने के बाद भी रीमा रेखा से हार गई, या मतलब 20 मीटर से हार गई या 30 मीटर से हार गई, ऐसा दे रखा होता। ये नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों का टाइम सेम है, 50 मीटर की बढ़त देने के बाद दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही है।
तो अब जब कभी भी क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दे रखा हो और टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो भी स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे 5:4, ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो गया। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है 50 मीटर और रेशियो में हमारा डिफरेंस कितना है 1। तो हम क्या लिखेंगे 50/1 गुणा, अब हमें कुल दूरी पूछिए तो हम गुणा कराएंगे 5 से, जो कि रीमा की दूरी है, क्योंकि रीमा स्टार्ट से लेके लास्ट तक चल रही है। रेखा तो क्या है कि 50 मीटर की बढ़त दे दी रेखा को, तो रेखा के दूरी के रेशियो से गुणा कराएंगे तो हमें लास्ट में वापस 50 मीटर और ऐड करना पड़ेगा, तभी कुल दूरी आएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 50/1 गुणा 5 बराबर 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1000 मीटर की सीधी दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में 1000 मीटर दूरी दे रखी है। जब ए 1000 मीटर दूरी तय करता है तो बी कितनी दूरी तय करेगा 950, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए जब 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो बी 50 मीटर से हार जाता है। बी 50 मीटर से हार जाता है मतलब बी उस टाइम में 950 मीटर की दूरी तय कर पाता है। सेकंड हमें क्या बोल रखा है कि ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है। 5 सेकंड से हरा देता है मतलब बी को 5 सेकंड तक अभी और चलना था। एक तो बी 50 मीटर की दूरी से हारा है और दूसरा 5 सेकंड की दूरी से हारा है। तो हम क्या करेंगे 50 मीटर में 5 सेकंड का भाग देंगे तो उससे हमारे बी की चाल आ जाएगी, क्योंकि बी की दूरी का डिफरेंस दे रखा है इसने 50 मीटर और बी के ही टाइम का डिफरेंस दे रखा है 5 सेकंड। तो हम क्या करेंगे दूरी बटा समय, तो हमारी आएगी चाल जो कि आगे 10 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे टोटल टाइम निकालेंगे। भाई ए ने 1000 मीटर जितनी दूरी में चला उतनी दूरी में बी ने 950 मीटर चला, तो हम क्या करेंगे 950/10, तो बराबर में टाइम आ गया 95 सेकेंड। यानी 95 सेकेंड में बी चला 950, लेकिन ए कितना चला था 1000। अब हम क्या करेंगे ए की कुल दूरी में ए के कुल समय का भाग देंगे, समय तो दोनों का सेम है 95। अब हम क्या करेंगे 1000/95 बराबर क्या आएगा हमारा 200/19 मीटर पर सेकंड। ये आ गई ए की चाल। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है ए और बी की गति के बीच का अंतर बताइए। तो ए की गति है 200/19, बी की आई थी 10, दोनों को माइनस करेंगे आंसर आएगा 10/19 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। बाइक बी 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हरा देती है। यदि बाइक ए बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की गति कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए और बी की दूरी लेंगे। ए की दूरी कितनी 1200 और ए बी को कितनी दूरी से हरा रहा है 100 मीटर की दूरी से हरा रहा है। तो यानी ए जब 1200 मीटर की दूरी तय करेगा तब बी कितनी करेगा 1100, 100 कम ए से 100 कम यानी 1100। फिर इसका हम रेशियो निकाल देंगे तो कितना आएगा 12:11। फिर वही नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दे रखा है बी 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हरा देता है। यानी बी जब 600 मीटर दूरी तय करेगा तो सी कितनी करेगा उस टाइम में 500, 100 कम करेगा यानी 500। तो अब बी और सी का रेशियो निकाल देंगे, वो आएगा 6:5। ए बी सी तीनों का रेशियो निकालेंगे, वो कितना आएगा हमारे पास 72:66:55। ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि बाइक ए बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हराता है। यानी दूरी कितनी दे रखी है 720। अब हम करेंगे दिया बटा दिया। अब क्वेश्चन में हमें रियल वैल्यू दे रखी है डिस्टेंस की 720 और रेशियो में हमारी कितनी आई 72। तो हम क्या करेंगे 720/72 गुणा 72। हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें क्या लगेगा कि रेशियो में 72 आया है और रियल वैल्यू 720 दे रखी है। एक काम करते हैं 10 से गुणा करा देते हैं सबको, तो 720, 660, 550 ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ लागू हो रही है, लेकिन क्या होगा कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रेशियो ऐसा बनेगा जो गुणा कराने पर आंसर आएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा दिमाग में दिया बटा दिया रखना है। जो क्वेश्चन में रियल वैल्यू दे रखी है उसके अपॉन में रेशियो वाली वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर निकालना निकालो। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे 720/72 गुणा 72, इससे ए की दूरी आ गई 720। वैसे ही बी की निकाल लेंगे और सी की निकाल लेंगे। अब तीनों की रियल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि बाइक सी की गति बताइए। अब सी की गति कैसे निकालेंगे, कितना है सबसे पहले ए और सी की दूरी का अंतर देखेंगे। ए और सी की दूरी का अंतर कितना है 720 - 550 यानी 170। 170 दूरी का अंतर है और टाइम का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 सेकंड से हरा देता है। तो 170/30 ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी सी की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें मोहन का डिस्टेंस पता है और मोहन का टाइम पता है जो कि है 90 सेकंड। तो मोहन की चाल निकाल लेंगे जो कि आएगी 13 मीटर पर सेकंड। फिर सेकंड में क्या बोल रखा है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है दूरी का डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालेंगे जो कि कितना आएगा 90 - 65 बराबर 25 सेकंड। अब हम क्या करेंगे रमन मोहन को दूरी से हराता है। अब हमारे पास मोहन की चाल तो है ही, तो मोहन की चाल को मोहन के टाइम से गुणा करेंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगी 325 मीटर, यानी 325 मीटर की दूरी से हराता है।